हिमांशी मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपने जीजू को लंच दे देना। ठीक है। लेट हो रहा है मानसी। आई। ये लीजिए, लीजिए ना। क्या हो गया? दीदी गई? हाँ गई तुम्हारी दीदी। वैसे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो तो रोज ही लगते हैं। क्या खाए? जो हम खाए वो तो तुम भी खाती हो ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे बात करूं? अरे यार, आप मेरे जीजू हो, मैं आपकी साली हूँ। दुनिया भर के जीजू को देखा है मैंने, अपनी सालियों पे जान निछावर करके रखते हैं। और एक आप हो, आप मुझे भाव तक नहीं देते हो, घास तक नहीं डालते हो मेरी तरफ। मुझमें कमी क्या है? आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, ऐसा क्यों? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? अरे तुम हमारे घर के मेहमान हो, इतना ध्यान तो रखते हैं। तुम्हारे खाने पीने का जहाँ घूमना होता है लेके जाते हैं। तुम्हारी बहन जो बोलती है वो मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। अब क्या ध्यान रखूं? व्हाट जीजू, बच्चे क्यों बन रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कहावत से समझाती हूँ। साली आधी घर वाली, ये तो सुना होगा। ये बस कहने की बातें होती है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम ऐसा तो बिल्कुल मुझे सोचना ही नहीं। सब लोगों का अलग अलग थिंकिंग होता है, और जैसे तुम समझ रहे हो वैसे मैं इंसान नहीं। तुम हमारे घर पे मेहमान बन के आई हो, मेहमान बन के रहो। पर आप जैसे समझ रहे हो मैं बिल्कुल वैसी हूँ। एक्चुअली मैं ना मौका ढूंढती हूँ कि कब मेरी बड़ी बहन घर से बाहर जाए और कब मैं आप पे लाइन मार सकूँ। एक्चुअली मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर मेरी दीदी की शादी आपसे नहीं होती तो मैं पक्का आपसे शादी करती, और अब जब हो भी गई है तो मैं अपनी दीदी तक का डिवोर्स करवा सकती हूँ आपके लिए। एक्चुअली मुझे आप पसंद ही इतने हो, अच्छे इतने लगते हो। मैं आपको अपना दिल दे चुकी हूँ जीजू। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हारे बहन का हमसे शादी हुआ है, तुम्हें कोई खिलवाड़ लगता है क्या? और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूंगा? और डिवोर्स ये हमारे घर का रूल नहीं है। हमारे घर का ये रूल है कि हम जिससे शादी करते हैं मरते दम तक उसके साथ रहते हैं। और ये जो फिल्मी कहानी तुम पका रही हो ना, ये इस दरवाजे से ना बाहर सुबह देता है। तुम्हारे सोसाइटी में ऐसा होता होगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल के फेंक दो। तुम यहाँ पे जितने दिन हो मेहमान हो, और मेहमान की तरह ही मेरे से पेश आना। देखो मैं उस नजर से कभी तुम्हें देखा ही नहीं। बस कीजिए जीजू, ये पुराने ख्यालात वाली सोच अपने अंदर अभी तक लेके बैठे हैं आप। ये 2025 चल रहा है, प्लीज अब तो मॉडर्न हो जाओ आप। देखो मेरी बहन और मैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप चाहो तो समझ रहे हो ना, मतलब मुझे तो आप पसंद हो। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो दीदी का क्या है? दीदी को तो मैं घर से बाहर निकलवा दूंगी, कुछ भी बोल दूंगी, मम्मी पापा को उसकी शिकायत लगा दूंगी, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। जीजू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक काम करो, आज आप ऑफिस की छुट्टी कर लो, आज आप अपना टाइम मुझे दे दो, हम दोनों एक रोमांटिक सी डेट पे चलते हैं, चले? और आपको एक बात बताऊं, मैं ना पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना करके यहाँ आई हूँ। रहना तो मुझे आपके साथ है, मैं आपको रोज देख सकूं, रोज आपकी आवाज़ सुन सकूं। इसीलिए तो मैं अपने घर वालों को झूठा बहाना देकर यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा, तो तू बहाना देकर यहाँ पे रहने आई है? पढ़ाई का बहाना, ताकि यहाँ रहकर तू जीजू के साथ फ्लर्ट कर सके, रोमांस कर सके। दीदी आप यहाँ? जीजू आपने तो बोला था दीदी ऑफिस गई है। अच्छा ही हुआ ना कि तेरे जीजू ने झूठ बोला कि मैं ऑफिस चली गई, वरना तेरा ये असली रूप मेरे सामने कब आता? तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने जीजू के साथ फ्लर्ट कर रही थी, हाँ? और क्या बोल रही थी उन्हें कि मैं नहीं होती तो तू उनसे शादी कर लेती? शर्म नहीं आ रही थी तुझे? मैं मजाक कर रही थी दीदी, कसम से जीजू मैं मजाक कर रही थी। झूठ मत बोलो, यही चीजें मैं इसे बता रहा था तो इसको समझ में नहीं आ रहा था। ये बोल रही थी कि मेरी बहन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। लो आज आ गए ना तुम्हारी बहन का सच्चाई सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आप पे विश्वास नहीं किया, अपनी बहन पे विश्वास किया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। डायन बिना साथ घर छोड़ के हमला करती है, लेकिन ये तो अपनी बहन के घर में ही। शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना भरोसा करती थी, तू मेरी सगी बहन, छोटी बहन, तेरे करियर बनाने के लिए तुझे अपने घर में रखा, अपने ससुराल में रखा, ये सोच के तू अपना नाम बनाएगी। लेकिन तू तो मम्मी पापा का नाम मिट्टी में मिलाने में लगी है और अपनी बहन का घर तोड़ने में लगी है। अरे कम से कम ये तो देख लेती, तेरी सगी बहन हूं मैं और तेरे जीजू हैं ये, कितने बड़े तुझसे उम्र में, लेकिन तुझे किसी चीज का लिहाज नहीं था। तू यहाँ पढ़ने नहीं, तू यहाँ पे हमारी जिंदगी बर्बाद करने आ रही थी। मम्मी पापा को तूने झूठ बोला कि मैं पढ़ूंगी, नौकरी पाऊंगी, ये हरकतें करके तू नौकरी पाएगी, ये हरकतें करके तू पढ़ाई करेगी। तू ना यहाँ रहने लायक ही नहीं है। आज की आज ना मम्मी पापा से तेरी शिकायत करूंगी मैं।
देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे ऑफिस आने से पहले ना ये यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। इसका टिकट कराओ फ्लाइट का और अभी भेजो इसे। जीजू मेरी बात तो सुनिए जीजू। कुछ नहीं सुनेंगे वो। आज के आज तेरी टिकट करके ना तुझे वापस भेजूंगी और मम्मी पापा को भी ना तेरी सारी करतूतें बताऊंगी। पर दीदी मेरा कॉलेज है, मेरी पढ़ाई है, मेरे एग्जाम है, कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? कौन सी पढ़ाई? कैसी पढ़ाई? अगर पढ़ाई की फिक्र होती ना तो यहाँ बैठ के पढ़ रही होती तू, अपने जीजू के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही होती। देख मेरे साथ बकवास मत कर कुछ, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और आज की फ्लाइट से ना तू वापस जाएगी, समझ गई? मेरी बात तो कुछ बात सुनने की जरूरत नहीं है, तो अपना सामान पैक करो, निकल।